2-4 मिनट का नहीं बनाने वाला हूँ, जिससे बाकी यूट्यूबर करते हैं कि 2-4 मिनट का वीडियो बता दिया और उनका इन्वॉइस दिखा दिया, इतना खर्चा लगा हो गया। भाई मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। आज मैं होंडा ओरा का थर्ड सर्विस, होंडा ओरा के एडवाइज़र होते हैं उनका स्कैम खोलने वाला हूँ और कैसे ये आम पब्लिक को लूटते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप अपने थर्ड सर्विसिंग में अपने 2 से 3 हज़ार रुपये गारंटीड बचा लोगे। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, क्योंकि भाई मेरी गाड़ी का थर्ड सर्विसिंग फर्स्ट टाइम मैंने किया तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि जो करवाना था वो तो करवाया, लेकिन जो नहीं करवाना था वो एडवाइज़र हमें रिकमेंड करते कि भाई ये भी करवा लो, ये भी करवा लो। अभी हमें तो पता नहीं कि यार क्या क्या करवाना चाहिए, राइट। तो हमने सब करवा लिया और बिल बन के आया तगड़ा। तो भाई आपको क्या नहीं करवाना चाहिए और क्या क्या बदलाना चाहिए अपने पार्ट अपनी गाड़ी में थर्ड सर्विसिंग में, ये आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। भाई आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा लूट रही है हुंडई के सर्विसिंग सेंटर वाले। भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अप्रोक्स अपनी गाड़ी का जो थर्ड सर्विसिंग का वो कहते हैं कि भाई थर्ड सर्विसिंग फ्री होती है, यानी कि लेबर चार्ज नहीं लगते। जो भी हम ऑयल चेंज करते हैं, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, ये जो भी XYZ जो भी हम चेंज करते हैं पार्ट, उनके सिर्फ पैसे लिए जाते हैं, राइट। लेकिन भाई इन्होंने लेबर चार्ज भी लिए और इसमें इनका स्कैम क्या है मैं आपको बताता हूँ खुल के, ठीक है। अभी मैं गाड़ी थोड़ी आगे ले लेता हूँ, यहाँ पे पब्लिक है, वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लोग थोड़ा घूर घूर के देख रहे तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस थर्ड सर्विसिंग करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी गाड़ी में क्या क्या चेंज होना चाहिए थर्ड सर्विसिंग में। तो पहली बात, थर्ड सर्विसिंग में हमें चेंज करवाना होता है सबसे पहला अपनी इंजन ऑयल, जबकि वो तो जब भी करे तब इंजन ऑयल करवाना ही पड़ता है। इंजन ऑयल चेंज करो। इंजन ऑयल चेंज करने के बाद ऑयल फिल्टर चेंज करो, और ऑयल फिल्टर चेंज होने के बाद आपको तीसरा जो है एयर फिल्टर चेंज करना होता है। उसके बाद ऑयल फिल्टर के बाद आता है एसी फिल्टर। एसी फिल्टर के बाद आता भाई अपना विंडशील्ड क्लीनर का, जो उसमें वाटर डालते वो खुद वहाँ से वॉश क्लीनर का देते, विंडशील्ड क्लीनर करके वो डालते हैं। और अपना स्पार्क प्लग होता है वो खोल के साफ़ करते हैं पूरा अच्छे से। और उसके बाद अपनी जो बैटरी होती है उसके पास वो मीटर होता है, कुछ तभी उनका मशीन आता है, वो लगा के बैटरी का कंडीशन चेक करते कि वो एवरेज है, गुड है, या फिर ख़त्म होने में आ गई है। तो भाई ये सब ध्यान रखना पड़ता है। और सर्विसिंग के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ इन्होंने क्या क्या स्कैम किया मेरे साथ, वो बताता हूँ आपको। भाई इन्होंने पहले तो मुझे कहा कि भाई थर्ड सर्विसिंग के लेबर चार्ज फ्री है, ये मुझे भी पता है, मैंने मेन्यू में भी यूज़र मेन्यू में भी देखा थर्ड सर्विसिंग फ्री होती है। तो भाई स्कैम क्या है मैं बताऊँ। भाई मुझे उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई आपकी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट करवाना है। तो मैंने सोचा यार लेबर चार्ज तो फ्री है, मैंने हाँ कर दी भाई ले लो। और मुझे पता था कि भाई इनका जो व्हील अलाइनमेंट का चार्जेस कितना होता है, कम से कम बाहर तो मैंने देखा, कहीं पर भी देखा तो अप्रोक्स 250 रुपीज़ लेते, यानी 250 रुपये लेते, राइट, व्हील अलाइनमेंट के। तो मैंने सोचा यार ये शोरूम वाले हैं, इनसे करवाना सही रहेगा। और अगर ज़्यादा लेंगे भी तो कितना लेंगे, बाहर अगर 250 रुपये 250 रुपीज़, तो शोरूम वाले डबल लेंगे यार, 50-100 ले लेंगे, 500, कोई बात नहीं, शोरूम में करवा रहा हूँ जेन्युइन। तो मैं ये सोच के उनको हाँ बोल दिया। उसके बाद इन्होंने स्कैम क्या किया कि भाई इन्होंने व्हील अलाइनमेंट की, मेरी गाड़ी का पहले तो सर्विसिंग कर दिया सारा का सारा, ठीक है, जो भी मैंने अभी आपको बताया इंजन ऑयल वगैरह सारा वो सारा कर दिया। उसके बाद व्हील अलाइनमेंट किया। तो व्हील अलाइनमेंट करने के बाद भाई साहब उन्होंने बस 5 मिनट में कुछ भी नहीं, ऐसे टायर खोल ले, यूँ कुछ किया, पता नहीं उनको पता वो क्या किया, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, मैं वहीं पे था। तो भाई व्हील अलाइनमेंट हो गया। तो व्हील अलाइनमेंट के कितने लिए होंगे मेरे से, आप सोच के देखिए। बाहर 250 रुपये में होते हैं तो हम शोरूम में 500 अप्रोक्स कुछ सोच सकते कि यार 500 ले लेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे से 1470 के आसपास कुछ चार्ज किया व्हील अलाइनमेंट के। तो भाई आप खुद सोचिए कि जो चीज़ बाहर 250 में हो रहा है व्हील अलाइनमेंट, वो ये लोग शोरूम वाले आपको 1400 से 1500 में डाल दे रहे हैं। और इससे भी मज़े की बात, यहाँ पे स्कैम इनका क्या होता है पता है, कि जो इंजन ऑयल, एयर फिल्टर
और बाकी जो भी होता है XYZ जो भी हम फर्स्ट सर्विसिंग थर्ड सर्विसिंग में करवाते हैं, थर्ड सर्विसिंग में तो जो सारा कुछ चेंज करवाना होता था चेंज कर दिया। लेकिन इन्होंने ये मेंशन कहीं पर नहीं किया कि भाई जो हम व्हील अलाइनमेंट कर रहे उसका लेबर चार्ज लगता है, चाहे आपकी फ्री सर्विसिंग ही क्यों ना हो, यानी कि सेकंड थर्ड सर्विस हो या थर्ड सर्विसिंग हो, आपको व्हील अलाइनमेंट अगर आप शोरूम वालों से करवाते हो तो वो आपसे लेबर चार्ज लेते हैं। और इन्होंने ये कहीं पर मेंशन नहीं किया था। अगर मुझे ये बताया होता तो मैं व्हील अलाइनमेंट नहीं करवाता उनसे। भाई पहले तो 250 के जगह वो 1400 रुपये ले रहे, राइट, 1400 रुपीज़ ले रहे व्हील अलाइनमेंट के, जबकि ये काम बाहर होता है 250 रुपीज़ में, राइट। उसके बावजूद उन्होंने 1249 यानी कि 1249 रुपीज़ यानी कि 1250 अप्रोक्स उन्होंने लेबर चार्ज ले लिया। तो भाई सोचिए, जो काम हमें ओनली 250 रुपीज़ में बाहर हो रहा था व्हील अलाइनमेंट, वो हमें कितने में पड़ गया, 1476 रुपीज़ हो गए हमारे व्हील अलाइनमेंट के। प्लस उन्होंने उसमें 1249 रुपीज़ यानी कि 1200 के आसपास उन्होंने लेबर चार्ज लगा दिए। तो भाई मान के चलो वो 1400 और ये अपना 1200 कितना हो चुका है, तो वैसे टोटल हो चुका है 2676 रुपीज़, राइट। तो जो काम हमारा बाहर व्हील अलाइनमेंट का 250 रुपीज़ में होने वाला था वो हमें कितने का पड़ गया, 2676 रुपीज़ में पड़ गया, राइट। तो भाई उन्होंने ये पहले कहीं पर भी मेंशन नहीं करवाया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप थर्ड सर्विसिंग के लिए जा रहे हो अपने शोरूम में तो पहले आपका जो एडवाइज़र है उससे स्पष्ट पूछ लो भाई कि भाई क्या क्या चेंज करोगे। और अगर आपको नहीं पता है क्या क्या चेंज करवाना है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप खुद ही उन्हें बता दो कि हमें थर्ड सर्विसिंग में क्या क्या करवाना है, क्योंकि मैंडेटरी क्या होता है, क्या क्या चेंज करना मैंडेटरी होता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंजन ऑयल, उसके बाद एयर फिल्टर, उसके बाद AC फिल्टर, उसके बाद हमारा आता है गैस का फिल्टर आता है, राइट। वो अप्रोक्स आता है 2100 रुपीज़ में। मेरे केस में शोरूम पे अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चेंज करना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको चार चीज़ें बता दी है। उसके बाद आपने स्पार्क प्लस जो हमारे स्पार्क प्लग आते हैं वो खोल के क्लीन करवाना होता है। उसके बाद बैटरी का कंडीशन क्या है ये देखवाना होता है। और उसके बाद हमें गाड़ी का सारा कुछ हो गया काम, अंदर बाहर से अच्छे से क्लीन करवाना है, बस उतना ही होता है सर्विसिंग में भाई, कुछ नहीं होता है। व्हील अलाइनमेंट तो आप बाहर ही करो 250 रुपये में, भाई आपका 1 रुपये भी उससे ऊपर नहीं लगने वाला है। 250 रुपीज़ में आपका व्हील अलाइनमेंट हो जाएगा। शोरूम में करवाओगे तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना 2 से 3 हज़ार बचा लोगे, तो इसी का बचा लोगे आप। थर्ड सर्विसिंग क्या सोचता है इंसान कि भाई फ्री सर्विसिंग है, इसमें जो हम व्हील अलाइनमेंट करेंगे उसका पैसा लगेगा, ठीक है, हम मानते हैं चलो उसका पैसा लगता है। लेकिन भाई जो आप लेबर चार्ज क्यों ले रहे हो भाई, 1250 रुपये का लेबर चार्ज लगा रहे हो आप, भाई साहब गजब की लूटमार मचा रखी। और ये बात जब मुझे लास्ट में पता चली तो मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया शोरूम में, ठीक है ना। अगर कोई बेचारा हो नया और उसे कुछ पता ही ना हो तो भाई ये तो उनको लूट लेंगे पूरी तरह से। तो भाई ये स्कैम है। तो थर्ड सर्विसिंग करवाते वक्त आपने ध्यान रखना है। उससे भी बड़ी बात ये ध्यान रखना है कि भाई जो जो आप पार्ट चेंज कर रहे हो ना उसके जो बॉक्स आते हैं वो विथ प्राइस के साथ वहाँ पे बॉक्स पे लिखा होता है, वो सारे के सारे बॉक्स आपने गाड़ी में ही रखना है बोलना, क्योंकि वो रखते भी है लेकिन कुछ कुछ बॉक्स वो रखते ही नहीं। पार्ट डालते हैं ना हमारी गाड़ी में तो वो बॉक्स रखने चाहिए ताकि हमें भी दिखे कि भाई ये चीज़ हमारी गाड़ी में डली है, ठीक है। वो कुछ क्या करते कि भाई ये इतनी ख़राब नहीं हुई है तो भाई ये नहीं बदलाते, वो हमें बिल में तो मेंशन कर देंगे कि ये बदला दिया, लेकिन हम इंजन खोल के थोड़ी देख सकते हैं नीचे घुस के कि भाई ये बदलाया है या नहीं। भाई हमें क्या पता, वहाँ पे हमें तो जाने ही नहीं देते। तो वो बॉक्स रखना चाहिए ताकि अपने को समझे कि भाई ये चीज़ हमारी गाड़ी में बिठाई है, राइट। तो ये था मेरा सारा कुछ एक्सपीरियंस। और थर्ड सर्विसिंग का इतना बैड एक्सपीरियंस रहा भाई मेरा हुंडई वालों से कि भाई अगर कोई हुंडई वाला भी देख रहा हो ना, ध्यान रखो भाई, सुधर जाओ भाई, आम नागरिकों को मत लूटो। बेचारा ड्राइवर आदमी कितना मेहनत से कमाता है पैसा, और तुम लोग यार थर्ड सर्विसिंग इतनी महंगी होती है क्या यार। तो जब भी आप थर्ड सर्विसिंग के लिए शोरूम पे जाए सबसे पहले अपने एडवाइज़र से पूछे
एकदम से पहले यूट्यूब पे वीडियो देख ले और क्या क्या मैंडेटरी डलवाना चाहिए भाई, थर्ड सर्विसिंग में क्या क्या डलवाना चाहिए ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है। वो अपने तरफ से बहुत कुछ सजेशन करते हैं कि ये कर लो। और हाँ, जो इंजन पे स्प्रे मारते हैं ना, कुछ कोटिंग की तरह होता है, वो कुछ लिक्विड की तरह आता है, वो स्प्रे मारते इंजन चमकता है। भाई हमें इंजन चमका के क्या करना है भाई, कुछ नहीं होता। वो तो 2 दिन आप गाड़ी चलाओगे ना तो सारा वैसा वैसे सेम मिट्टी लग जाती है। इंजन नीचे से खुला होता है, वो सारी मिट्टी लग जाती है, उससे कोई फायदा नहीं। और उसका पैसा लेते हैं 800-900 के समथिंग कुछ लेते हैं। तो वो भी आपने देख लेना वहाँ पे। जैसे ही सर्विस एडवाइज़र के पास जाओगे तो आपने एस्टीमेट लेना है। एस्टीमेट लेने के बाद वहाँ पे आपने सारा एस्टीमेट पढ़ना है कि भाई इसमें क्या क्या है और क्या क्या डलवाना है, ये आपको मैंने बता दिया। वो सारे के सारे एस्टीमेट में देख लेना कि हाँ ये भी डलवाना, ये भी डलवाना। उसके बाद क्या क्या उन्होंने उनके तरफ से सजेस्ट किया है। आपको अगर ज़रूरी नहीं है व्हील अलाइनमेंट तो भाई उस पर ऐसे निशान कर दो कि नहीं करवाना है। और जो मैंने अभी इंजन पे जो पॉलिश का बोला है कोटिंग का, तो वो भी 800-900 का बिना फालतू का वो चार्ज करते, वो भी उस पर नहीं करना है बोल दो। और इससे क्या होगा आपका, अगर आप व्हील अलाइनमेंट नहीं करोगे तो व्हील अलाइनमेंट के आपके बाहर 250 में हो जाएगा और वहाँ पे आपको लेके 1400 के आसपास। तो भाई आपके वहीं पे कम से कम 1200 के आसपास वहीं पे आपके बच रहे, अगर आप व्हील अलाइनमेंट नहीं कर रहे हो। बाहर से 250 में करवा लो, वहाँ पे 1400 से करवाने से अच्छा। और उसके बाद वहाँ पे थर्ड सर्विसिंग में लेबर चार्ज नहीं लगता है, फिर भी उन्होंने लेबर चार्ज लिए। ओनली व्हील अलाइनमेंट करने का लेबर चार्ज लगता है ऐसा बोलते हो, ये लेना ही पड़ता है। तो उन्होंने लेबर चार्ज 1249, तो वो 1249 यानी कि 1249 रुपीज़। तो ये 1200 और वो आपके 1200 2450 के आसपास, यानी कि 2500 के आसपास आप बचा लोगे अगर आप मेरी बात मानोगे और ध्यान से सारा कुछ जानकारी लो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि वो जो सजेस्ट कर दे वो आप डलवा ही लो आपकी गाड़ी में, भाई कुछ ज़रूरी नहीं होता है। जो ज़रूरी है हमारी गाड़ी में वो मैंने बता दिया कि हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल होता है, एयर फिल्टर होता है, एसी फिल्टर होता है और आपके सीएनजी का फिल्टर आता है। तो भाई ये 3-4 चीज़ें आती है, बस हो गया काम। आपकी गाड़ी का वॉश करो अच्छे से अंदर बाहर से, बस हो गई सर्विसिंग। उसके अलावा और कुछ नहीं। व्हील अलाइनमेंट बाहर 250 रुपये दे के करवा लो, छुट्टी। उसके अलावा कुछ करवाना नहीं होता है मेरे भाई। और जिस तरह से मैं लूटा गया इस तरह से आप ना लूटो, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। और भाई वीडियो बनाने का मुझे इतना ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा बोल दिया हो तो आप माफ़ करना, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई। क्योंकि भाई मुझे आ रहा था गुस्सा, क्योंकि भाई उन्होंने 1250 रुपये मेरे से लेबर चार्ज लिए जबकि फ्री सर्विसिंग थी। तो कोई और बंदा भी हो सकता है मेरी तरह जो नई गाड़ी लिया हो और थर्ड सर्विसिंग करवाने गया हो तो उसको लगा कि भाई लेबर चार्ज फ्री है, जो काम है वो करवा लो। तो भाई ऐसा मत करना, पहले पूछ भी लेना कि लेबर चार्ज किसी भी चीज़ के नहीं लगेंगे ना, ये पूछ लो एडवाइज़र से, उसके बाद ही सर्विसिंग करवाओ। मेरा जो शोरूम है वो है चिंचवड़ पुणे, अपना थेरमेक्स चौक में है, ठीक है। तो सारी डिटेल बता दिया आपको मैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बकवास होगी मुझे लगता है वीडियो में, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर अचानक रास्ते में कहीं पर भी आप जा रहे हो, कहीं पर भी, अगर आप महाराष्ट्र के एमपी में गए हो, गुजरात में गए हो, या फिर महाराष्ट्र में कहीं पर भी आपकी गाड़ी, कहीं पर भी आपने कहीं से भी ली हो गाड़ी, आपकी गाड़ी अगर बंद गिर गई है रास्ते में, बैटरी डाउन हो चुकी है, तो उसके बाद आप क्या करना चाहिए, किससे बुलाना चाहिए, किसे कॉल करना चाहिए। आपको इमीडिएटली सर्विस मिलेगी वहीं पे खड़े खड़े, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड्स।